गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, रसायन विज्ञान का टॉपिक सॉलिड स्टेट, जिसकी अगली क्लास लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था कुछ, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। उसके लिए 2 मिनट आपको डिटेल से बताते हैं क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। जैसे ही सॉलिड स्टेट थी, उस सॉलिड में आप लोग पढ़ रहे थे दोष। सॉलिड में दोष पढ़ रहे थे और उन दोषों में 2 प्रकार के दोष अपन ने पढ़े थे। एक का नाम था इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरे का नाम था बिंदु दोष। बिंदु दोष आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड था। एक का नाम था रिक्तिका दोष और दूसरे का नाम था अंतराकाशी दोष। दूसरे का नाम क्या था? अंतराकाशी दोष। ये जो दोष थे नॉन आयनिक ठोसों में पाए जा रहे थे। सामान्यतः अपन इसके बारे में जो भी जनरल जानकारी थी पढ़ ली। इसी के साथ जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों में दोष आज का हमारा अपना टॉपिक है, जिसमें अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक का नाम होगा स्टोइकियोमेत्रीय दोष, दूसरे का नाम होगा अशुद्धि दोष और तीसरे का नाम होगा नॉन स्टोइकियोमेत्रीय दोष। स्टोइकियोमेत्रीय दोष 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है शॉटकी और दूसरे का नाम होता है फ्रेंकल। स्टोइकियोमेत्रीय दोष में शॉटकी दोष और दूसरे का नाम होता है फ्रेंकल दोष। दूसरा होता है अशुद्धि दोष। तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेत्रीय दोष, जिसमें भी 2 प्रकार है। एक धातु अधिक्य दोष और दूसरे का नाम धातु न्यून दोष। क्लियर है क्या? ये सब डिटेल से अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1। देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। ये भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको याद रखना है। याद तो हो ही जाएगा इसी के साथ, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ऐसा होता है, जो यौगिक है, जैसे मान लिया AB में उपस्थित जो आयन होते हैं, उनका अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। के समान। स्टोइकियोमेट्री का मतलब जो यौगिक में जो आयन पाए जाएंगे, उन आयनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। जैसे बात की जाए AB है, AB में पाए जाने वाले आयन A व B होगा, जो एक निश्चित क्रम में ABS और समान पाया जाएगा। बात समझ में आई क्या? स्टोइकियोमेट्री का मतलब यौगिकों में जो आयन होते हैं, उनका अनुपात मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। स्टोइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है शॉटकी और दूसरे का नाम होता है फ्रेंकल। इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं डिटेल से क्या होता है शॉटकी और क्या होता है फ्रेंकल। देखो,
शॉर्टकी और फ्रेंकल। फ्रेंकल देखो कैसे याद रखेंगे। यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। कैसा दोष है? रिक्तिका दोष है। इसमें धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं और ये समान आकार वाले ही क्या हो जाते हैं? जालक से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही जालक से बाहर जाएंगे घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? कम। बनाते हैं कैसे, क्या क्या नहीं है। ये डायग्राम हो गया किसका? क्रिस्टल जालक का। अवयवी कण है। अवयवी कण आपको पता है क्या होते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। बना दिया। एक होगा ए जिसको अपन ने कह दिया पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इधर भी होगा बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। इधर होगा ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। इसमें देखना क्या होगा? रिक्तिका दोष का मतलब होता है एक जो स्थान होता है वो रिक्त हो जाना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आकार क्या है? समान। अर्थात ए व बी दोनों कैसे हैं? समान आकार के। जालक से बाहर चले जाते हैं कौन? येलो भाई। एक मैंने लिख दिया ए पॉजिटिव और इधर था बी नेगेटिव। दोनों ही यहां से कहां चले गए? बाहर। जैसे ही बाहर गए बताओ स्थान खाली हो गया या नहीं हुआ? हुआ ना। इस खाली स्थान के कारण से कैसा कह दिया? रिक्तिका दोष। कैसा कह दिया? रिक्तिका दोष। जैसे ही देखा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन बाहर चले गए, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ा बताओ? पहले आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थे, लेकिन 15 में से 2 बाहर चले गए। कम हो गया क्या? घनत्व क्या हो गया? कम। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे शॉर्टकी दोष बढ़ता जाता है। और शॉर्टकी दोष के एग्जाम्पल कौन से हैं? शॉर्टकी दोष का एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KBr, CaCl। ये तो था आपका कौन सा दोष? शॉर्टकी। और दूसरा इसी के साथ सामने लिखा हुआ है फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष? फ्रेंकल। इस फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि जैसे इसमें ए यहां था पॉजिटिव, यहां था नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव का आकार क्या होता है? छोटा, और नेगेटिव का आकार क्या होता है? बड़ा। कौन से में? फ्रेंकल में। अर्थात फ्रेंकल की बात की
पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का आकार कैसा? छोटा और बड़ा। नेगेटिव का आकार कैसा? बड़ा। पॉजिटिव आयन छोटा आकार का होता है, नेगेटिव आयन कैसा होता है? बड़ा आकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, जो ये पॉजिटिव आयन है वो कहाँ आ जाता है? इस वाला जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहा जाता है अंतराकाशी स्पेस। क्या कहा जाता है? अंतराकाशी स्पेस। इस अंतराकाशी स्पेस में आ जाता है, जिसके कारण से जैसे ये ए पॉजिटिव था, यहां आ गया। बताओ कैसा दोष हुआ? फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव का आकार क्या समान होता है? क्या नहीं, असमान होता है। दिख रहा है? जालक से बाहर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। तो जालक से बाहर नहीं जाएंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? AgCl, ZnS, AgBr। तो देखो फ्रेंकल दोष में कौन से आयन के कारण से दोष उत्पन्न होते हैं? धन आयन। और ऐसे दे दिया कि AgCl, ZnS और AgBr में से कौन से आयन फ्रेंकल दोष उत्पन्न करते हैं? तो आपको क्या लिखना है? Ag, जिंक, Ag। क्यों? पॉजिटिव का आकार छोटा होता है, जिसके कारण से वो कहाँ आ जाता है? अंतराकाशी स्पेस में। किसके अंतराकाशी? जालक के। बात समझ में आई क्या? अब देखो कैसे हैं, क्या है। दोनों में अंतर लिखते हैं और फिर याद करने का तरीका बताते हैं आपको। याद करने का तरीका जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा जैसे ही देखोगे। कंफ्यूज जो होने वाली चीज है वो खत्म कर दी जाएगी। दो लिख दिए, शॉर्ट की और फ्रेंकल। शॉर्ट की और फ्रेंकल। शॉर्ट की में क्या होता है देखना, डायग्राम बना रहे हैं। दिख रहा है सभी लोगों को? ऐसा बनाना है। इसी साइड में दूसरा फ्रेंकल के सामने भी ऐसा बना सकते हो आप, जिसमें एक को क्या बनाओगे? छोटा और एक को बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। ऐसा बना सकते हो, बराबर का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा बनाने से आपको याद रह जाएगा कि कौन छोटा और कौन सा। ये लिख दिया मैंने A पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। इधर लिख दिया B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और A पॉजिटिव। यहाँ पर भी A पॉजिटिव, B नेगेटिव और ये B नेगेटिव और A पॉजिटिव और B नेगेटिव। दिख रहा है सभी को? ऐसा बना सकते। इसमें भी ऐसे आयन लिखते हैं। एक लिख दिया A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव,
ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इधर भी लिख दिया अपन ने ए पॉजिटिव बी नेगेटिव को खाली छोड़ दिया, ए पॉजिटिव को खाली छोड़ दिया और बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। देखो 2 को खाली छोड़ा गया है। और पहली बात, कैसे स्थान पैदा हो रहे हैं? रिक्त स्थान। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, यह एक प्रकार का कैसा दोष है? रिक्ति का दोष है। कैसा दोष है भाई? रिक्ति का। इसमें यहां ऐसा हुआ था, एक यहां से स्थान छोड़कर कहां आ गया था? इस स्पेस में। और इस स्पेस को क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्पेस या स्थान। अंतराकाशी स्थान में आ गया। तो ये कैसा दोष हुआ? रिक्ति का दोष। ये कैसा हुआ भाई? अंतराकाशी दोष। कैसा हुआ? अंतराकाशी दोष। सेकंड पॉइंट की बात की जाती है तो बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का आकार क्या है? समान। मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव समान आकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं। उसमें कैसा होता है? पॉजिटिव का आकार छोटा, पॉजिटिव का आकार छोटा, व नेगेटिव का कैसा? बड़ा। तीसरा पॉइंट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्या होते हैं? जालक से बाहर जाते हैं। जालक से बाहर। इसमें क्या होता है बताओ? पॉजिटिव आयन जो कैसा है? छोटा है। कहां आ जाता है? अंतराकाशी स्थान में। अंतराकाशी स्थान में। नेक्स्ट, घनत्व कम होता है। इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें घनत्व क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर की बात की जाती है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शॉर्टकी दोष बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, एग्जाम्पल की बात की जाती है तो एग्जाम्पल के लिए NaCl, KCl, KBr, CaCl। इसमें एग्जाम्पल की बात की जाती है तो AgBr, AgCl, ZnS। बात समझ में आई क्या? ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये इसका होता है अंतर। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में कोई 4 अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखिए, तब आपको ऐसा करके आना है। अब बात ये होती है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको अपन नोट लगा के नीचे लिखेंगे। क्या? AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है? और आपको लिखना है AgBr में शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है? शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है।
क्लियर है क्या? याद कैसे रखना है और कैसे, अभी बताते हैं। नोट कर लिया करो साथ साथ, जैसे ही आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो बीच में, और जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं होगा। देखो, याद रखने का तरीका, आपको शॉर्ट की के लिए याद क्या रखना है? देखो इधर, शॉर्ट की, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट की कमजोर चाबी। ऐसी कोई ना कोई टेक्निक लगाते हैं कि यहां से अपन क्या हो जाए, भाग जाए, शॉर्ट हो जाए, मतलब ऐसा ही ना। तो देखो, शॉर्ट की, मान लो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस पॉजिटिव का आप मान सकते हो लड़का, इसको मान सकते हो आप लड़की, इसको मान सकते हो लड़के, इसको मान सकते हैं लड़का। जैसे आपका कोई बड़ा भाई हो, उसको मान सकते हैं आप पॉजिटिव, और उसकी जो वाइफ है उसको क्या मान सकते हो आप, नेगेटिव। दोनों का क्या है बताओ, साइज समान, कैसा है, समान। अर्थात उनकी जैसे ही शादी हुई तो देखा गया कि बराबर की जोड़ी तो जचाएगी। ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा एक बड़ा। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, लड़का लड़की, इसको मान सकते हो, दोनों का आकार क्या है, समान। जैसे ही घर में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई, तो ये दोनों निर्णय लेते हैं कि हमें तो यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो आप कहीं ना कहीं दूर ले चलो। कहते हैं ना, 7 समुद्र पार ले चलो, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, कई कई बहानेबाजी हो गए। इसमें जैसे ही क्या हुआ, ये दोनों बाहर, यहाँ घर से बाहर, जिसको क्या कहते हैं आप, जालक। यहाँ घर क्या है, जालक से बाहर, दोनों के दोनों ही चले गए। क्या हो गए, चले गए। जैसे ही जाएंगे, बताओ घर में स्थान खाली होगा या नहीं होगा, रिक्त होगा, मतलब कोई 2 की कमी हो जाएगी। जैसे ही खाली होगा, फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का साइज समान था, दोनों ही पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही बाहर चले गए। और जैसे ही बाहर चले गए, घर में स्थान क्या हो गया, रिक्त, खाली। और खाली होने के बाद घर वाले कैसे हो जाते हैं, उदास। कैसे हो जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं। और फिर अपन टोटल लगाते हैं कि घर में कितना सदस्य थे और कितने सदस्य अभी रह गए। अर्थात अपन किसमें देखते हैं, घनत्व को देखते हैं। किसको देखते हैं, घनत्व को। तो घनत्व क्या होता है भाई, 2 चले गए तो कम हो गया, 2 चले गए तो क्या हो गया, कम। फिर किसी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों होता है, लोग घर से जाते हैं, भागते हैं, क्यों? तो एक ने आंसर दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे लोग भागते जाएंगे, अर्थात शॉर्ट की दोष बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट की दोष भी बढ़ता जाएगा। फिर चर्चा चली कि कौन कौन गए थे, तो अपन पढ़ते हैं एक भाई जिसका नाम क्या था, सोडिया। क्या था भाई? सोडिया। किसको लेकर? कल्लाड़ी को लेकर भाग गया। तो दूसरा भाई भी यही सोचेगा, येलो भाई। ये दोनों क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ये तो था कौन सा दोष? शॉर्ट की दोष। दूसरा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष देखो, बताओ। फ्रेंकल में भी एक कौन होगा? पॉजिटिव, और एक कौन होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव किसको कहते हैं? लड़का। नेगेटिव किसको कहते हैं? लड़की। इस जैसे ही फ्रेंकल दिखे आपको एक गाना याद आना चाहिए, और वो गाना कौन सा है वो याद रखना चाहिए। किसन मेरो छोटो रह गो रे। कौन सा गाना? किसन मेरो छोटो रह गो रे। मतलब किशन कौन था रे? येलो। किसन। किसन मेरो छोटो रह गो रे, अर्थात पॉजिटिव का आकार क्या रह जाता है? छोटा। पॉजिटिव का आकार क्या रह जाता है? छोटा। और जैसे ही पॉजिटिव का आकार छोटा होता है अंतराकाशी स्पेस में आ जाता है। कौन आ गया अंतराकाशी स्पेस में? पॉजिटिव। अर्थात पॉजिटिव का आकार छोटा जो अंतराकाशी स्पेस में आ गया, और अंतराकाशी स्पेस में आने के बाद अपन देखते हैं घनत्व को। तो बताओ घनत्व कम हुआ या ज्यादा? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित क्यों रहा? अपरिवर्तित इसलिए रहा क्योंकि लेटिस या जालक जो बोला जाता है उसमें से न तो पॉजिटिव आयन बाहर गया और न ही नेगेटिव आयन बाहर गया। केवल कहां आ गया? अंतराकाशी स्थान में, जिसके कारण से घनत्व क्या रहा? अपरिवर्तित। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं, उदासीनता। उदासीनता भी बनी रहती है क्या? बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन समान आकार के रहते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, इसीलिए उदासीनता भी बनी हुई रहती है। तो देखो अपन ऐसे देख रहे थे, एक पॉजिटिव था जिसको अपने लड़का, एक नेगेटिव था लड़के। जैसे ही इसको कहा गया था कौन सा? किसन। कहाँ आके बैठ गया भाई? चौक में, अंतराकाशी स्पेस में। और चौक में आकर बैठेगा तो बताओ उदास बैठेगा या हंसता हुआ बैठेगा? तो आके उदास होकर बैठ जाएगा। उदास। और घर से बाहर नहीं गए इसलिए घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। और एग्जाम्पल कौन से हैं? AgCl, AgBr, ZnS, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इस रिक्त का मतलब होता है रिक्ति का दोष। इस रिक्त का मतलब रिक्ति का दोष। इस उदास का मतलब उदासीनता बनी रहती है, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या क्या रहती है? बराबर। पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या क्या रहती है? बराबर। बस लास्ट 1 मिनट के लिए फिर से देखते हैं क्या है।
शॉर्ट की दोष में पॉजिटिव नेगेटिव का आकार क्या होता है? समान। जैसे ही समान होता है तो बात की जाती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जालक से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के कारण स्थान क्या हो जाता है? रिक्त। इसलिए ये एक प्रकार का कैसा दोष है? रिक्ति का दोष है और इसमें उदासीनता बनी रहती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बराबर मात्रा में बने रहते हैं। इसमें घनत्व कम होता है क्योंकि आयन कम हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे शॉर्टकी बढ़ता जाएगा। शॉर्टकी का एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है। फ्रेंकल दोष को देखते ही आपको याद आना चाहिए, इसी की तरह पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं लेकिन फ्रेंकल में गाना कौन सा? किशन मेरो छोटो रह गोर, अर्थात लड़का छोटा, अर्थात पॉजिटिव का आकार छोटा जो कहाँ में आकर बैठ जाता है? चौक में। और उदास का मतलब उदासीनता भी क्या रहती है? बनी हुई रहती है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्योंकि लैटिस से बाहर कोई नहीं जाता है। और इसके एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, AgCl, AgBr और ZnS। और इसी के साथ यहाँ आपको लिख देना है कि AgBr में शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये आपका हो गया शॉर्टकी व दोष व फ्रेंकल दोष। 1 मिनट के लिए आप आराम से देखो इसको, और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये नहीं तो आप वीडियो को रोक के फिर इसको क्या कर सकते हो? आप रफ कॉपी में नोट कर सकते हो। और ऐसा आपको याद रखना, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद रखना है जैसा सिस्टमेटिक तरीके से बताया वैसे। और क्वेश्चन आने का चांस होता है, देख लो 1 मिनट। हो गया? ये हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट था आने वाला क्वेश्चन, उसको अच्छी तरीके से आपको याद करवा दिया गया है और रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखो तो दूसरा प्रकार जिसका नाम था अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, इससे पहला अपन ने पढ़ा था स्टाइक्योमितीय दोष। स्टाइक्योमितीय दोष पढ़ लिया। उसके 2 प्रकार, एक का नाम क्या था? शॉर्टकी, दूसरे का नाम क्या था? फ्रेंकल। अब इसी प्रकार दूसरा पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। देखो इसको यहां से उठाओ और जस्ट यहां, अशुद्धि को क्या कर दो? मिला दो, और अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष क्या कहलाते हैं? अशुद्धि मिलाने से उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाते हैं। जैसे कह दिया कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें क्या कर दो आप? किसी तरह की दूसरी अशुद्धि मिला दो। अशुद्धि मिलाने से उसमें जो दोष पैदा हो जाएगा उसी को अशुद्धि दोष कहा जाता है। उसमें कण सिस्टमेटिक तरीके से थे जिसको आप कहते हैं अवयवी कण, लेकिन उसमें जैसे ही कोई अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि मिलाने से वो क्या हो गए? विचलित हो गए या अनियमितता पैदा हो गई। इसी को क्या कहा जाता है? अशुद्धि दोष। जैसे बात की जाती है तो कैसे अशुद्धि दोष होगा? 1 मिनट के लिए देखो।
ये होते हैं अवयवी कण, ऐसे बना रहे हैं इनको, दिख रहे हैं सभी को। चलो, जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने अशुद्धि दोष के लिए NaCl, तो NaCl होगा तो यहां पर होगा Na पॉजिटिव और यहां होगा Cl नेगेटिव, यहां होगा Na पॉजिटिव, यहां होगा Cl नेगेटिव और यहां क्या पाया जाएगा Na पॉजिटिव। इसी के साथ यहां Cl नेगेटिव, इसके जस्ट यहां Na पॉजिटिव, इसी के साथ यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। अर्थात एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन। ऐसे धनायन और ऋणायन सिस्टमेटिक नियमित तरीके से व्यवस्थित है। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे अपन ने कह दिया स्ट्रोंशियम क्लोराइड या CdCl2, जैसे ही इसको मिलाया स्ट्रोंशियम, इधर ध्यान देना, यहां मैंने इस सोडियम को मिटा दिया है और इस सोडियम को मिटाने के बाद यहां पर लिख दिया है स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज है ऊपर देखो +2, जबकि सोडियम पे कितना है +1। जैसे ही स्ट्रोंशियम +2 इधर Na+1, तो देखो पॉजिटिव की संख्या क्या हो गई ज्यादा और नेगेटिव की संख्या क्या हो गई कम। काउंटिंग कर लो कैसे, 1 2 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 6 7 और 2 ये हो गए, क्योंकि +2 है 9। इसी प्रकार काउंटिंग करो नेगेटिव की, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई देखो, देखें ऐसा हो गया क्या, तो देखो ज्यादा हो गए। इस चीज को संतुलित करने के लिए यानी कि विद्युत उदासीनता भी बनी रहना जरूरी है। विद्युत उदासीनता का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर संख्या में होने चाहिए। तो ये स्ट्रोंशियम +2 है, इसकी उदासीनता कब बनी रहेगी, जब एक Na कम हो जाएगा। एक Na कम हो गया मतलब रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान का मतलब रिक्तिका दोष हो गया क्या। देखना आप, सोडियम प्लस आवेश 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या। काउंटिंग करो, Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो कैसे, एक सोडियम था इसकी जगह तो एक स्ट्रोंशियम आ जाएगा, इसके लिए दूसरा और यहां से निकल जाएगा। क्लियर है क्या, देखना कैसे। स्ट्रोंशियम पे कैसा चार्ज था +2, इसने कितने Na को 2 को, एक का क्या Na पॉजिटिव और दूसरा Na पॉजिटिव को विस्थापित कर दिया। एक की जगह तो ये खुद आ गया और दूसरे की जगह क्या हो गई खाली। और इस प्रकार का जो दोष होता है वो किसके कारण से हुआ है, अशुद्धि मिलाने के कारण से हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अशुद्धि दोष। क्लियर है क्या, बात समझ में आई या नहीं आई। देखो दोबारा सुनते हैं
फिर एक पूरा होता है अशुद्धि दोष। क्या होता है देखो, अशुद्धि दोष। किसी भी जो क्रिस्टलीय ठोस की बात कर लो, उसकी जो गलित अवस्था है उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड या CdCl2 कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाने से अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। पहले अशुद्धि दोष की परिभाषा, किसी प्रकार के ठोसों में कोई अन्य प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। जैसे कि बात की जाए सोडियम क्लोराइड के गलित में स्ट्रोंशियम क्लोराइड व कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाने से उत्पन्न होने वाला दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। इस दोष में सोडियम पे होता है +1 चार्ज, जबकि स्ट्रोंशियम पे होता है +2 चार्ज। इसलिए जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, स्ट्रोंशियम +2 चार्ज होने के कारण 2 सोडियम आयन का विस्थापन कर देता है। कितने का? 2 सोडियम आयन का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है यहाँ से, जिसके कारण से एक सोडियम आयन की जगह तो खुद स्ट्रोंशियम आ जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? रिक्त रह जाता है। और इसके कारण से क्या पैदा हो जाता है? दोष। इसी को क्या कहा जाता है? रिक्तिका, अशुद्धि दोष। अब ये अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है? जैसे ही अशुद्धि मिलाएंगे उसमें विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। और ये अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अपमिश्रण। क्या कहा जाता है? अपमिश्रण। और जिसको प्यार से बोलते हैं डोपिंग। क्या बोला जाता है भाई? डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको अपमिश्रण कहते हैं या डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग के द्वारा होने वाली जो अशुद्धि, वो अशुद्धि दोष जो पढ़ लिया अपन ने, क्या है और क्या नहीं है। तो देखो क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। इसी के साथ अपने 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कितने टॉपिक? 2। एक का नाम क्या? स्टोइकियोमेट्री, और दूसरे का नाम क्या? अशुद्धि दोष। अपन ने ये पढ़ा है आज स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसमें शॉर्टकी दोष, और दूसरे का नाम क्या है? फ्रैंकल दोष। और सेकंड नंबर का जिसको कहा जाता है अशुद्धि दोष। कौन सा दोष? अशुद्धि दोष। अशुद्ध मिलाई जाती है, जैसे NaCl में किसकी अशुद्धि मिलाई? CdCl2 या स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि जैसे ही मिलाई तो कैसा हो गया? अशुद्धि दोष। ये था आज का अपना दो टॉपिक, वो पढ़े हैं ये अभी। तो देख सकते हैं आप आराम से, आपके अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है, जहां तक मेरा मानना है। क्लियर है? अब देखो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, उसके लिए 2 मिनट डिस्कस करते हैं। नॉन स्टोइकियोमितीय दोष। नॉन स्टोइकियोमितीय दोष
ये पढ़ेंगे अभी। पहला प्रकार स्टाइकियोमेट्री, दूसरा अशुद्धि दोष और तीसरा प्रकार नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है, इसके दो प्रकार, एक का नाम होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरे का नाम होता है धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष में भी दो प्रकार पढ़ेंगे और क्या क्या है वो डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाली क्लास। और धातु न्यून दोष क्या होते हैं उसके बारे में भी आगे डिटेल से व्याख्या करेंगे। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है और अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और इसमें जो प्रकार आगे आएंगे वो इसके डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है आपको एक बात कही जाती है कि बेल आइकन के बटन को दबाना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि नया वीडियो जैसे अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।